दोस्तों आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ काउची-रीमान इक्वेशन फॉर सफिशिएंट कंडीशन। इसके पहले हम बात कर चुके हैं नेसेसरी कंडीशन पर। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उससे पहले देख लेंगे। थ्योरम फॉर ए फंक्शन इफ del u upon del x del u upon del y del v upon del x del v upon del y exist as continuous first order partial derivative satisfy the CR equation in region R, then it is sufficient condition for f of z to be analytic. Or any function f of z is exist and continuous and satisfy the CR equation, then function f of z must be analytic. इसका कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन एनी फंक्शन f ऑफ z जो सेटिस्फाई करता हो CR इक्वेशन को, मतलब सेटिस्फाई CR इक्वेशन, ये हमें गिवन दैट दिया गया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, जो फंक्शन होगा फंक्शन f ऑफ z मस्ट बी एनालिटिक, मतलब हमें दिखाना है कि फंक्शन एनालिटिक होगा, f ऑफ z बी एनालिटिक। ठीक, f ऑफ z सेटिस्फाई कर रहा है CR इक्वेशन को, मतलब वो कंटीन्यूअस होगा। भाई अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस, और कंटीन्यूअस होगा तो उसका फंक्शन जो है f डैश z वो एग्जिस्ट करना चाहिए, इज एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट करने का फार्मूला क्या है, हम इस तरह से लिख सकते हैं f डैश z बराबर लिमिट डेल्टा z टेंड टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z बटे डेल्टा z। we know that z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y। z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। एंड हम ये भी जानते हैं f ऑफ z बराबर होता है u प्लस आई वी। u क्या है, f ऑफ z क्या है, इज फंक्शन ऑफ u एंड v, एंड u एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f ऑफ z बराबर u x कामा y प्लस आयोटा v x कामा y। ठीक, देन तो f ऑफ z प्लस डेल्टा z बराबर क्या लिखेंगे, देखिए u x प्लस डेल्टा x कर देते हैं जहाँ जहाँ है, y प्लस डेल्टा y, क्योंकि ये भी तो फंक्शन ऑफ है x u एंड u का, तो आयोटा v x प्लस डेल्टा x इंटू वाई प्लस डेल्टा y। ठीक, अब हम यूज करेंगे यूजिंग, ध्यान से देखिए, यूजिंग टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम ऑफ फॉर टू वेरिएबल, सॉरी फॉर टू वेरिएबल। क्या होता है, f ऑफ x प्लस h टू y प्लस k इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई प्लस कोष्टक में h डेल f अपॉन डेल x प्लस k डेल f अपॉन डेल y एंड प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। देन अब क्या करना है, ये हो गया।
अब इसी को सोच समझिए, जैसे ये है एकदम उसी ढंग से इसे समझिए। एफ की जगह यू को समझिए, एक्स की जगह एक्स और एच की जगह डेल्टा एच। और यहाँ इसे एक ढंग से और लिखते हैं। नाउ हायर पावर आर neglected, then अब डायरेक्ट लिख दें, समझो। यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, एफ की जगह हमको क्या लिखना है, यू, एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह क्या है, वाई की जगह वाई है, प्लस एच। अब एच की जगह क्या है, एच की जगह डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स लिखेंगे। डेल एफ की जगह क्या है, यू बटे डेल्टा एक्स, के की जगह क्या है, डेल्टा वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक इसी तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं इस ढंग से, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू वी एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स है, यू की जगह वी हो जाएगा बस, बाकी सेम उसी ढंग से। नाउ इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दिस वैल्यू नाउ this value put in equation first, then we get, अब आगे f of delta z plus delta z is equal to u प्लस एक्स। इसकी जगह हमको क्या लिखना है, ये इतना, घबराइएगा नहीं, बहुत छोटा सा होगा ये, प्लस डेल्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर इसकी जगह यहाँ आयोटा लगा है, ध्यान से देखिएगा, तो हम आयोटा का गुणा करते हुए लिखेंगे। ठीक है, आयोटा वी एक्स कामा वाई, फिर प्लस आयोटा रहेगा, फिर डेल्टा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसे हम एक तरफ लिखते हैं, यू एक्स कामा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कामा वाई। अब इन दोनों से हम डेल्टा एक्स कॉमन कर लेते हैं, काउंट कर लेंगे ना, क्या बचेगा, प्लस डेल्टा एक्स कॉमन करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर इसमें डेल्टा एक्स कॉमन किए हैं तो आयोटा तो रहेगा ही, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स गुणा करके। ठीक है, अब इन दोनों में डेल वाई कॉमन कर लेंगे, प्लस डेल वाई, देन बचेगा डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर ये आयोटा का गुणा होगा, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड डेल्टा जेड, पिछले इसे हम क्या माने थे, एफ ऑफ जेड प्लस, अब कुछ ऐसा करते हैं, इसमें से ये क्या है, डेल वी ना, इसमें से एक्स कॉमन करते हैं, नहीं सॉरी एक्स नहीं, डेल, अरे यार वो जिसे पहले लिखते हैं, इसमें आयोटा कॉमन करते हैं। ठीक है, आयोटा, अब पूछेंगे आप क्यों तो बताएंगे अभी कैसे।
क्यों आयोटा कॉमन किए, इसमें जो आयोटा कॉमन हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस आयोटा डेल वाई। अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर प्लस ये लिख देते हैं, जगह है डेल वी अपॉन डेल वाई। अब हम यूज करेंगे नाउ यूजिंग CR इक्वेशन। CR इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक, अब हम इसे इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस, इसे इस साइड ले लेते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स जैसे वैसे रख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस आयोटा डेल आयोटा डेल वाई। अब आई जैसे आई रहने देते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह क्या होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, हम सबको एक्स के ही फॉर्म में बदलेंगे, फिर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई है, डेल वी अपॉन डेल वाई इसे हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक, अब एक बार और देख लेते हैं, यहाँ एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड दिख रहा है ना। तो इसे अब इन दोनों में डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा डेल्टा एक्स, फिर ये बचेगा प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक, अब इनमें हम कॉमन करेंगे आयोटा साथ में लेकर, आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स दोनों में है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा डेल एक्स फिर प्लस आयोटा डेल वाई। ठीक, अब इसे हम देखेंगे नेक्स्ट पेपर में। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ये दोनों में है कॉमन कर सकते हैं, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई कॉमन करेंगे तो बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसे हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड, बताओ क्या लिखते हैं, डेल्टा जेड ये क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर हम यहाँ लिमिट लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बटे डेल्टा जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स
प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब हमें कैसे पता कि हम प्रूफ हो गया, हमें कैसे पता कि प्रूफ हो गया? तो हमें क्या मिला है, एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एफ ऑफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा वी। अगर इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, आ गया। चूँकि ये फार्मूला CR इक्वेशन, काउची-रीमान इक्वेशन फॉर नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आया, इसलिए हम लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन is exist and differentiable exist and differentiable, then function is and satisfy, वो तो लिख ही नहीं रहे हैं, satisfy the काउची-रीमान इक्वेशन, then function must be analytic।